नहीं आया, अलग ही जा रहा ना, तो ये अलग ही दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। सो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से कहां जाओ, बी, नहीं नहीं बी ऐसे डायरेक्टली मत जाओ, ये बी मान लेते हैं, यहाँ एंड पॉइंट है, ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो ए से जा रहे हम डी तक, तो ए और ये मान लेते हैं डी है, ए और डी के बीच में क्या कनेक्ट है, एक रेजिस्टर कनेक्ट है आर के बराबर। अब डी से कहां जाओ, बी, तो ये डी से चले गए बी तक, डी ये हो गया ना, डी और बी के बीच का ये भी हो गया, डी और बी के बीच का एक रेजिस्टर कनेक्ट है कितना, आर। डी से कहां जाना है, सी तक, तो मान लेते हैं ये सी है, तो डी से कहां गए, सी तक, ये कौन सा है, आर, और सी से कहां जाओ, बी तक, ये सी से चले गए बी तक, ये रेजिस्टर कितना है, मतलब ये भी हो गया ये भी हो गया, कुछ बचा, ये बचा, ये कौन है, ए और बी के बीच में लगा हुआ, तो ये आ गया ए और बी के बीच में। अब अच्छा अच्छा दिख रहा है, ये दोनों सेम सेम है ना, बराबर है, सेम सेम नहीं है, नहीं समझा, ओके। चलो हम क्या करेंगे, ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है ना, तो हम कंसीडर करेंगे ये कौन है, पॉइंट ए, और ये कौन है, पॉइंट बी। ए से कहां जाना है, अच्छा ए से बी जाना है क्या सीधा, ठीक है चलो ए से बी चलते हैं। लेकिन बी हमारा एंड पॉइंट है ना, तो ये ए से बी के बीच में एक रेजिस्टर आ गया, ये वाला हो गया काम इसका, ए और बी के बीच का आर। अब ए से कहां जाओ, डी तक, तो मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है, डी, ये कौन सा रेजिस्टर आ गया, आर के बराबर, ये भी हो गया, डी और बी के बीच का आर है, तो ये डी और ये बी, इनके बीच का कौन सा हो गया, आर, ये भी हो गया। डी से एक पॉइंट है सी, यहां मान लो सी है, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टर है, ये हो गया आर, सी और बी के बीच में एक रेजिस्टर हो गया, यहां से हम करंट को इंटर करेंगे और यहां से करंट को बाहर निकालेंगे। इतना समझा अच्छे से? अगर आप ये नहीं भी करते थे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता था, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल दिखता है इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। यहां से करंट इंटर करेगा, यहां पे करंट डिवाइड होगा, यहां से जितना करंट जाएगा क्या यहां से भी उतना ही करंट जाएगा, इसका मतलब ये दो रेजिस्टर क्या में हो गए, सीरीज में हो गए। पैरेलल कैसे बेटा, करंट सेम है तो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं, तो मैं डबल से हमारा सर्किट बना रहा हूँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और बी आ गया, ए से डी तक तो कुछ भी चेंज नहीं, ये रेजिस्टर आर एज इट इज, लेकिन डी और बी का जो ऐसा पाथ था उसकी जगह पर मैं एक नया रेजिस्टर लगा देता हूं, कितना, ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा, आर प्लस आर, दोनों सीरीज में है, इसका मतलब 2R। ये वाले रेजिस्टेंस को हाथ भी नहीं लगाए तो ये ऐसे ही है, और नीचे वाला रेजिस्टेंस भी ऐसे ही है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे सी लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आएगा टोटल करंट, ये करंट यहां आएगा और यहाँ दो पार्ट पे डिवाइड होगा और यहां जाकर दोनों करंट मिल जाएंगे, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, 2R कैसे होगा जी, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अच्छा आप बाकी बोल रहे थे क्या, सो कितना हो जाएगा, R into 2R अपॉन R plus 2R, that gives 2R square divided by R plus 2R 3R, ये एक R और एक R कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना आ रहा है, 2R by 3, मतलब ये दो रेजिस्टर को मैं निकाल कर एक नया रेजिस्टर लगा सकता हूँ, कितना, ये दोनों को निकाल देंगे तो पॉइंट डी तो ऐसे ही रहा और पॉइंट बी के बीच में एक नया रेजिस्टर आ जाएगा, कितना, 2R by 3 वाला, ठीक है। तो ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन ये तो एज इट इज है और यहाँ पे भी एक एज इट इज है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट, यहां से जितना करंट जा रहा था इसमें से उतना ही करंट जाएगा, इसका मतलब ये दोनों हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R by 3 प्लस आर, दैट गिव्स 2R, कितना हो जाएगा R into 3, 3R डिवाइडेड बाय 3, मतलब R इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास कितना, 5R by 3, मतलब ये दोनों रेजिस्टर को निकाल कर मैं यहाँ सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दूं, कितना, 5R by 3 के बराबर, और यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टर लगा है R के बराबर। ये दोनों रेजिस्टर कैसे कनेक्ट होंगे, आर ए बी, ए और बी टर्मिनल पॉइंट सेम है, ए से करंट निकलेगा यहाँ कुछ जाएगा यहाँ कुछ जाएगा, मतलब ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो गए। अगर पैरेलल अरेंज है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताओ, R1 R2 मतलब 5R by 3 इंटू R डिवाइडेड बाय
R1 प्लस R2 मतलब 5R/3 प्लस R। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। सो कितना हो जाएगा 5R² बाई 3 अपॉन, बताइए कितना होगा 5R और प्लस R इंटू 3 हो गया 3R डिवाइडेड बाय 3। सही है, ये 3 न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए। क्या बच गया 5R² डिवाइडेड बाय 5R 3R कितना हो गया 8R, दैट गिव्स 5R अपॉन 8। है क्या आंसर 5/8R। सो ऑप्शन C should be correct one. So RAB is equal to 5/8R। ये आ गया सबको समझ में? अगर आप ये न भी करते तब भी ये कर सकते थे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। यहां से बता देता हूं मैं, ये दोनों क्या में, तो इन दोनों की जगह पर सिर्फ एक लगा दो, कितना होगा वो 2R। ये 2R और ये R पैरेलल में, तो कितना हो गया 3R/2 है ना, सॉरी 2R/3। ये 2R/3 और ये R सीरीज में, ये 2R/3 और ये R सीरीज में, तो कितना हो गया 5R/3। 5R/3 और ये R पैरेलल में। अगर आप ये न भी करते तब भी ये कर सकते थे, इशू नहीं, लेकिन ये करने के बाद थोड़ा सा काम आसान जाता है। आंसर टैली कर लो एक मरतबा। 5/8R है क्या, नीट गाइड में देख लो जिनके पास है अभी बुक, आंसर टैली करते रहो। सर्कल वाला, हाँ BC और CD के, जी सीरीज किया। हाँ ये दोनों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त सवाल है। इधर ध्यान दें, बहुत अच्छा सवाल है, इधर ध्यान दें प्लीज, थोड़ा सा इधर ध्यान दें। जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बहुत गौर से देखेंगे कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच का निकालना है। मैंने क्या कहा अभी, जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो बहुत ध्यान से इस बात को देखेंगे कि आपको किन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हमको किसके किसके बीच का निकालना है, ए और बी के बीच का। तो करंट आएगा ए से। अब मिस नशवा, ए से करंट आने के बाद यहां थोड़ा सा जाएगा, यहां थोड़ा सा जाएगा, इसका मतलब दोनों में फ्लो होने वाला करंट सेम नहीं है, इसलिए आप इन दोनों को पैरेलल नहीं ले सकते। हालांकि दोनों सेम सेम लग रहा है ना। तो क्वेश्चन ये था, जब इन दोनों को सीरीज में ले सकते तो इन दोनों को क्यों नहीं, क्योंकि करंट यहां आने के बाद दो जगह डिवाइड होगा, फिर थोड़ा सा करंट यहां आएगा, यहां आने के बाद थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, बाकी करंट ऊपर जाएगा, यहां से जितना करंट फ्लो होगा यहां से भी उतना ही करंट फ्लो होगा, इसलिए ये दोनों हो गए सीरीज में। कब, जब आप ए बी के बीच का इक्विवेलेंट निकाल रहे हो। आदिल साहब आप हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बेटे आप बोर्ड की तरफ देखा करो। हाँ आप पता नहीं नीचे कौन सी रिसर्च कर रहे हैं। आपका डाउट क्लियर हुआ नशवा, हो गया? लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता पॉइंट डी और बी के बीच का, ये काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता पॉइंट डी और बी के बीच का, तो आप डी से करंट इंटर करते हैं, बी से करंट बाहर निकालते। डी से करंट आने के बाद थोड़ा सा यहां जाता, थोड़ा सा यहां, तो ये दोनों हो जाते और ये दोनों हो जाते, ये तीनों हो जाते पैरेलल। कुछ समझा? तो भाई साहब एक ही सर्किट के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं कहां से निकाल रहा हूं, एबीसी निकाल रहा हूं। अगर मैं एबीसी निकाल रहा हूं तो ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे समझा? लेकिन अगर वही मैं बी और डी के बीच का निकालता तो यहां से करंट इंटर करता, थोड़ा इधर जाता, मतलब ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए और ये तीनों हो गए पैरेलल। इसलिए मैं और एक मर्तबा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको इक्विवेलेंट सर्किट पता करना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना हो, तो आप क्या ध्यान देंगे, किन दो पॉइंट के बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। उसमें से किसी एक से करंट इंटर करो, दूसरे से करंट बाहर निकालो। अलग अलग पॉइंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग आता है, जैसे यहाँ के केस में आपने देखा अलग अलग आएगा। ये क्वेश्चन सबको समझ गया?